अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात, मैं हूं आपका मौल्लिम शामून बशीर और मैं आपको पढ़ाऊंगा नहम जमात का रियाजी। आज के इस लेक्चर में हम मश्क नंबर 14.2 करेंगे। तो चलिए हम चलते हैं व्हाइट बोर्ड की तरफ और आज का लेक्चर शुरू करते हैं। तलबा तालिबात, चलिए हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 14.2 और उसका सवाल नंबर 1। सवाल नंबर 1 है, सामने की शक्ल में मुसल्लस ABC में जाविया C का नासिफ CD जिला AB को नुक्ता D पर कता करे तो किता खत BD की कीमत बराबर होगी। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात, इन जवाबात को देखने से पहले हम शक्ल की जानिब चलते हैं। हमारे पास मुसल्लस ABC है और इसी तरह से अगर हम देखें तो हमारे पास जाविया C का जो नासिफ है वो CD है, जो कि AB को नुक्ता D पर मिलता है। इसके साथ साथ अगर हम देखें तो अजीज तलबा तालिबात, हमें AC की कीमत दी गई है 12। इसी तरह से हमारे पास DA की कीमत हमारे पास है 6 और इसी तरह से अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जो BC है इसकी कीमत है 10। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमने BD की कीमत मालूम करनी है, तो B से D तक का फासला हमने मालूम करना है। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात हम इसका हल शुरू करते हैं। और जैसा कि हम जानते हैं, मुसल्लस के किसी अंदरूनी जाविये के नासिफ मुकाबिल के जिला को इसी निस्बत पर कता करता है जो मुसल्लस के इन दोनों इजला की मिकदारों में होती है, जो इस जाविया की दोनों शुआओं पर वाक़ होते हैं। तो बिल्कुल अजीज तलबा तालिबात, यही बिल्कुल इसी मसला के मुताबिक जो है वो हमें ये सवाल दिया गया है। अगर हम देखें तो हमारे पास जो जाविया C है, जाविया C जो है इसका नासिफ CD है। इसलिए अजीज तलबा तालिबात यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हमारे पास BD बटा DA बराबर होगा BC बटा CA। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात इस मसला की मदद से हम इस सवाल का हल करेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे BC, तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात हम लिखेंगे किता खत BD बटा किता खत DA बराबर है किता खत BC बटा किता खत CA। तो यहां से अजीज तलबा तालिबात हमने BD की कीमत मालूम करनी है और बाकी की कीमतें हमें दी गई हैं। तो यहाँ पे हम इन कीमतों को दर्ज करते हैं। तो ये हमारे पास कुछ इस तरह से बनेगा, BD बटा DA की कीमत हमारे पास 6 है। इसी तरह से दूसरी जानिब BC की कीमत हमें 10 दी गई है और CA की कीमत हमारे पास 12 है। तो यहां से अजीज तलबा तालिबात इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा BD बराबर है 10 बटा 12 ज़रब 6। तो यहां से इसको हम हल करते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा BD बराबर है 60 बटा 12 के, और 60 को हम 12 पे तकसीम करते हैं। तो तकसीम करने पे हमारे पास BD की कीमत आएगी 5। और जवाबात में देखते हैं अजीज तलबा तालिबात के कौन सा जवाब दुरुस्त है। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात अगर हम देखें तो A में दिया गया जवाब दुरुस्त है जो कि 5 है। इसके बाद हम सवाल नंबर 2 करते हैं। सवाल नंबर 2 है, दी गई शक्ल के मुताबिक मुसल्लस ABC में CD जाविया C का नासिफ है। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास जाविया C है और CD जो है वो इसका नासिफ है। अगर AC बराबर हो 3 के, तो ये अजीज तलबा तालिबात AC हमें दिया गया है 3 के बराबर। इसी तरह से CB 6 के बराबर है और AB 7 के बराबर है। तो AD, तो ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास AD है और BD मालूम करें, और ये अजीज तलबा तालिबात हमारे पास BD है। तो इनकी हमने कीमतें मालूम करनी है। तो बिल्कुल अजीज तलबा तालिबात पिछले सवाल की तरह ही फार्मूला हम इसमें इस्तेमाल करेंगे। और चलिए हम इसका हल शुरू करते हैं। और सबसे पहले अजीज तलबा तालिबात हम AD को x के बराबर फर्ज करते हैं। फर्ज किया
AD बराबर है x के। अजीज तलबा तालिबात, अगर हम कुल लंबाई की बात करते हैं तो कुल लंबाई हमारे पास है 7 के बराबर, और अगर A से D तक की लंबाई हमारे पास x है तो B से D की लंबाई हम मालूम कर सकते हैं। कुल लंबाई हमारे पास 7 है तो 7 में से अगर हम x को निकालेंगे तो वो हमारे पास BD की लंबाई आ जाएगी। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात फिर हम BD को लिखेंगे, फिर BD बनेगा, BD बराबर है 7 नफी x के। तो अजीज तलबा तालिबात, हम बिल्कुल पिछले सवाल की तरह ही इसमें भी इस दी गई शक्ल के मुताबिक जो है वो निस्बत लिखते हैं। तो ये हमारे पास बनेगा AD बटा BD बराबर है AC बटा CB। तो यहाँ पे अजीज तलबा तालिबात हम इनकी कीमतों को दर्ज करते हैं। तो कीमतों को दर्ज करने पे हमारे पास इस तरह से बनेगा, AD को हमने x के बराबर फर्ज किया है, इसी तरह से BD को हमने 7 नफी x लिया है, दूसरी जानिब AC हमारे पास है 3 के बराबर और CB है 6 के बराबर। तो यहाँ से इसको हम मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा x बटा 7 नफी x बराबर है, इनको तकसीम करने पे हमारे पास आएगा 1 बटा 2। तो यहाँ से अजीज तलबा तालिबात इसको हम ज़रब चिली पाए देंगे तो ये हमारे पास बनेगा 2x, और इसी तरह से दूसरी जानिब 1 और 7 नफी x को ज़रब देंगे तो हमारे पास बनेगा 7 नफी x। तो यहाँ से नफी x को इस जानिब लेकर आते हैं तो ये हमारे पास बनेगा 2x जमा x बराबर है 7 के। तो इस मसावात को हम x के लिए हल करते हैं, 3x बराबर है 7 के, तो x बराबर है 7 बटा 3 के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने x की कीमत मालूम कर ली। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो हमारे पास जो AD था, लिहाजा AD बराबर है 7 बटा 3 के, क्योंकि अजीज तलबा तालिबात हमने फर्ज किया था कि जो AD है वो x के बराबर है, और BD को अजीज तलबा तालिबात हमने लिखा था BD बराबर है 7 नफी x के। तो यहाँ पे हम x की कीमत दर्ज करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा BD बराबर है 7 नफी 7 बटा 3। इसको यहाँ से हम मजीद हल करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा, यहाँ से हम इसका ज़ाफ कर लेंगे तो 7 के नीचे अगर हम देखें तो अजीज तलबा तालिबात हमारे पास 1 है, तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास इसका जो ज़ाफकल है वो 3 आएगा। तो यहाँ पे चूंकि 1 है और 3 को अगर हम 1 पे तकसीम करते हैं हमें 3 मिलता है, तो इस 3 को हम ऊपर वाले नंबर से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 21 नफी। इसी तरह से इन दोनों नंबरों को अगर हम आपस में तकसीम करते हैं तो हमें 1 मिलेगा, और 7 को हम 1 से ज़रब देंगे तो हमारे पास आएगा 7। तो यहाँ पे इसको हम मज़ीद हल करते हैं, 21 में से 7 को नफी करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा BD बराबर है 14 बटा 3 के। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने BD की कीमत भी मालूम कर ली। इसके बाद हम करते हैं सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 है, अगर किसी दी गई दो मुसल्लसों की मुताबिकत में एक मुसल्लस के 2 जाविये दूसरी मुसल्लस के मुतनाज़रा जावियों के मुतमासिल हों तो साबित करें कि मुसल्लसें मुतशाबा होती हैं। तो सबसे पहले अजीज तलबा तालिबात हम 2 मुसल्लसान बनाते हैं। तो ये अजीज तलबा तालिबात हमने 2 मुसल्लसान बनाई है, एक मुसल्लस है मुसल्लस ABC और इसी तरह से दूसरी मुसल्लस है मुसल्लस DEF, और हमें दिया गया है कि इन मुसल्लसान के 2 जाविये यानी मुसल्लस ABC का जाविया B मुसल्लस DEF के जाविया E के मुतमासिल है, और इसी तरह से जो जाविया C है वो जाविया F के मुतमासिल है। तो हमने साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लसान मुतशाबा मुसल्लसें हैं। तो चलिए अजीज तलबा तालिबात सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम।
تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس دو مثلثان ہیں، مثلث اے بی سی اور مثلث ڈی ای ایف۔ ان دونوں مثلثان میں عزیز طلباء طالبات ہم نے شکل میں دیکھا کہ ہمارے پاس جو زاویہ بی ہے وہ متماثل ہے زاویہ ای کے، اور اسی طرح سے جو زاویہ سی ہے، زاویہ سی متماثل ہے زاویہ ایف کے۔ یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد ہم لکھتے ہیں مطلوب۔ تو اس میں عزیز طلباء طالبات ہم نے ثابت کرنا ہے کہ جو مثلث اے بی سی ہے، مثلث اے بی سی متشابہ ہے مثلث ڈی ای ایف کے۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں اس کا ثبوت، جس میں بیانات اور دلائل کی مدد سے ہم اپنے مطلوب کو ثابت کریں گے۔ یہاں پہ ہم لکھیں گے بیانات اور یہاں پہ دلائل، اور اپنی آسانی کے لیے ہم یہاں پہ شکل کو دوبارہ سے بناتے ہیں۔ تو یہاں پہ عزیز طلباء طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس جو مثلث اے بی سی ہے، اگر اس کے زاویہ اے بی اور سی کا مجموعہ اگر ہم دیکھیں تو وہ 180 ڈگری کے برابر ہوگا۔ اسی طرح سے اگر ہم زاویہ ڈی ای اور ایف کو جمع کرتے ہیں تو یہ بھی 180 ڈگری کے برابر ہوگا، کیونکہ مثلث کے تینوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہوتا ہے۔ تو یہاں پہ لکھیں گے زاویہ اے، زاویہ بی اور زاویہ سی کا مجموعہ 180 ڈگری کے برابر ہے۔ اسی طرح سے زاویہ ڈی، زاویہ ای اور زاویہ ایف بھی 180 ڈگری کے برابر ہیں۔ اور دلائل میں ہم لکھیں گے مثلث کے تینوں زاویوں کا مجموعہ 180 ڈگری ہوتا ہے۔ اور چونکہ عزیز طلباء و طالبات ہمیں دیا گیا ہے کہ زاویہ بی جو ہے وہ زاویہ ای کے متماثل ہے، اور یہ چیز ہمیں معلوم ہے۔ اس کے بعد عزیز طلباء طالبات ہمارے پاس جو زاویہ بی ہے، یہ زاویہ سی جو ہے یہ متماثل ہے زاویہ ایف کے، اور یہ چیز بھی ہمیں معلوم ہے۔ تو عزیز طلباء طالبات چونکہ ہمارے پاس تینوں زاویوں کا مجموعہ جو ہے وہ 180 ڈگری کے برابر ہے، اگر زاویہ بی جو ہے وہ زاویہ ای کے برابر ہے، اور اگر زاویہ بی جو ہے وہ زاویہ ای کے متماثل ہے، اسی طرح سے جو زاویہ سی ہے وہ زاویہ ایف کے متماثل ہے، تو اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ زاویہ اے اور زاویہ ڈی بھی آپس میں متماثل ہوں گے، کیونکہ تبھی ان تینوں زاویوں کا جو مجموعہ ہے 180 ڈگری کے برابر بنے گا۔ تو یہاں پہ ہم لکھیں گے لہذا زاویہ اے متماثل ہے زاویہ ڈی کے، اور ہم جانتے ہیں کہ اگر کسی مثلث کے تینوں زاویے متماثل ہوں تو وہ مثلثان جو ہیں وہ متشابہ مثلثان ہوتی ہیں۔ بس اے بی سی متشابہ ہے مثلث ڈی ای ایف کے، اور یہی ہمارا مطلوب تھا۔ اس کے بعد ہم شروع کرتے ہیں سوال نمبر 4۔ سوال نمبر 4 ہے کہ تحت خط اے بی اور سی ڈی ایک دوسرے کو نقطہ ایکس پر قطع کرتے ہیں، اگر اے ایکس بٹا ایکس بی برابر ہو سی ایکس بٹا ایکس ڈی ہو تو ثابت کریں کہ مثلث اے ایکس سی اور مثلث بی ایکس ڈی متشابہ ہوں گی۔ اس شکل میں عزیز طلباء و طالبات اگر ہم دیکھیں تو ہمارے پاس اے بی اور سی ڈی کی تحت خط جو ہیں وہ ایک دوسرے کو نقطہ ایکس پر قطع کرتے ہیں، اور مزید اگر ہم دیکھیں تو اے ایکس بٹا بی ایکس برابر ہے
CX बटा DX के, ये चीज़ें हमें मालूम है। तो हमने साबित करना है कि हमारे पास जो मुसल्लस AXC है, मुसल्लस AXC मुतशाबा है मुसल्लस BXD के। तो अजीज तलबा तलबात, हमने ये साबित करना है कि ये दोनों मुसल्लसान जो है वो मुतशाबा मुसल्लसान है। तो चलिए अजीज तलबा तलबात, सबसे पहले हम लिखते हैं मालूम। तो अजीज तलबा तलबात, हमें दिया गया है कि AB और CD एक दूसरे को नुक्ता X पर कता करते हैं और AX बटा BX XB बराबर है CX बटा XD के। तो ये चीज हमें मालूम है। इसके बाद हम लिखते हैं मतलूब। इसमें हमने साबित करना है मुसल्लस CXA मुतशाबा है मुसल्लस DXB के। तो ये हमारा मतलूब है, जिसको हम बयानात और दलाइल की मदद से साबित करेंगे। तो इसके बाद अजीज तलबा तलबात, हम लिखते हैं सबूत। तो यहां पे हम लिखेंगे बयानात और यहां पे दलाइल, और अपनी आसानी के लिए हम यहां पे शक्ल को दोबारा से बनाते हैं। जैसा कि अजीज तलबा तलबात, हमें दिया गया है कि AX बटा XB बराबर है CX बटा XD के, और ये चीज हमें मालूम है। चूंकि अजीज तलबा तालिबात, हमारे पास जो AX है, AX और इसी तरह से XB की निस्बत बराबर है CX बटा XD की निस्बत के, इसलिए हमारे पास जो जाविया नंबर 1 और जाविया नंबर 2 है, ये दोनों ही आपस में मुतमासिल होंगे। तो यहां पे अजीज तलबा तालिबात, हम लिखेंगे जाविया नंबर 1 मुतमासिल है जाविया नंबर 2 के। यहां पे हम लिखेंगे मुतकाबला जाविये, क्योंकि मुतकाबला जाविये आपस में मुतमासिल होते हैं। इसके बाद अजीज तलबा तालिबात, अगर हम देखें शक्ल में, तो हमारे पास जो AC है, AC की अगर हम बात करें तो AC मुतवाजी है BD के। AC और BD आपस में मुतवाजी हैं, इसलिए हमारे पास जो जाविया A है, जाविया B के मुतमासिल है, और इसी तरह से जो जाविया C है, ये जाविया D के मुतमासिल होगा, क्योंकि ये मुतबादिल जाविये हैं। तो यहां पे हम लिखेंगे AC मुतवाजी है BD के, इसलिए अजीज तलबा तालिबात, हमारे पास जो जाविया A है, ये बराबर है जाविया B के, और इसी तरह से हमारे पास जो जाविया C है, ये बराबर है जाविया D के। और दलाइल में हम लिखेंगे मुतबादल जाविये, और मुतबादल जाविये आपस में मुतमासिल होते हैं, यानी बराबर होते हैं। तो जैसा कि अजीज तलबा तालिबात, हमने दोनों मुसल्लसान में देखा कि जाविया नंबर 1 और 2 भी आपस में मुतमासिल है, इसी तरह से जाविया नंबर A और B, और इसी तरह से जाविया C और D भी आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ दोनों मुसल्लसान के जो जाविये हैं वो आपस में मुतमासिल हैं। तो इसका मतलब हुआ कि हमारे पास जो दोनों मुसल्लसें हैं वो मुतशाबह मुसल्लसान है, लिहाजा
मुसल्लस CXA मुतशाबह है मुसल्लस DXB के। तो ये अजीज़ तलबा व तालिबात हमारा मतलूब है, जिसको हमने बयानात और दलाइल की मदद से साबित कर लिया। तो अजीज़ तलबा व तालिबात, आज के इस लेक्चर में हमने मश्क नंबर 14.2 को हल किया। तो उम्मीद करता हूँ आपको इन सवालात की अच्छे से समझ आई होगी। अगले लेक्चर तक ले दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।